नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों के ऐसे गड़बड़ के बारे में जो महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और कैसे महाराष्ट्र की असल सच्चाई अब बाहर आ गई है वो आपको बताऊंगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और चुनाव आयोग जो है पल्ला झाड़ते के जैसा जो है दिख रहा है इस वक्त। तो क्या है पूरी खबर और कैसे महाराष्ट्र के नतीजों में ये जो गड़बड़ निकली है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसकी असल सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप द वायर की खबर देखिए। द वायर की इस खबर के मुताबिक लिखा है कि कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जिसमें 5,04,313 एडिशनल वोट्स पड़े हैं। तो महाराष्ट्र का डेटा जो मिसमैच हुआ है, जितने वोट डाले गए हैं और जितने वोट्स गिने गए, उन मिसमैच डेटा की असल सच्चाई क्या है वो समझने के लिए आप सबसे पहले इस एनालिसिस को समझिए। लिखा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया the final voter turnout was 65.05 representing 64,088 या 64,88,195 total votes poll। इतना जो है वोट्स पोल किया गया है जिसमें से इतने फीमेल इतने मेल, डेटा आप देख सकते हैं। However, the sum of the total votes counted is 64,592,508 यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़े 5 लाख एक्सेस वोट्स पोल किए गए हैं, यानी जिन्होंने पोल किया है और जो निकले हैं, यानी कहने का मतलब है वोट्स जो डाले गए हैं और वोट्स जो काउंट किए गए हैं उसका डेटा मिसमैच हो गया है। द वायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 5 लाख का अंतर आया है, यानी इतने वोट्स एडिशनल कैसे हो गए। यहां पर लिखा है 8 कॉन्स्टिट्युएंसीज है जहां पर ऐसा हुआ है। 280 कॉन्स्टिट्युएंसी द वोट्स काउंटेड एक्सीडेड द वोट्स पोल। जितने वोट पोल किए गए हैं उससे ज्यादा तो वोट गिन लिए गए हैं। तो वोट गिन कैसे लिए ज्यादा जब वोट ही कम पड़े हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए लिखा है, The greatest discrepancies were noted in Ashti constituency where 4,538 votes were more counted than poll। बताइए 5,000 वोटों का अंतर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में देखने को मिला है। उसी के बाद लिखा है उस्मानाबाद कॉन्स्टिट्युएंसी वेयर द डिफरेंस वाज 4,155 वोट्स। इसके अलावा आगे क्या लिखा है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी है नवापुर जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की आती है, उसमें लिखा है According to ECI data, the total number of electorals were 2,95,786 and the voter turnout was 81.15%. This translates to 2,40,022 votes polled on November 20. However, according to the results published by ECI, the total votes counted were 2,41,193, which is 1,171 votes more than the votes poll। जितने डाले गए उससे ज्यादा तो गिन लिए गए हैं। तो अचरज की बात है और एकदम शौक वाली बात है कि आखिर ऐसा संभव कैसे है। एक और एग्जांपल से समझिए पूरा मामला। इन द मवाल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी ईसीआई डेटा के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स जो है वो यहाँ पे 3,86,172 है और वोटर टर्नआउट जो है वो 72.59% है। ये ट्रांसलेट करता है कि 2,80,319 वोट्स पोल जो हुए नवंबर 20 को। However, the results published by ECI, the total votes were 2,75,000, which is 1,238 votes less than the votes polled। यानी गिनती में सबसे ज्यादा गड़बड़ झाला हुआ है। अब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी के माध्यम से जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट इन तमाम कॉन्स्टिट्युएंसीज में किस तरीके से मिले हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में भाजपा अभी सरकार जो है जीत चुकी है, सरकार बनाने वाली एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब इस चीज को लेकर भी जो आशंका जताई जा रही है, देवेंद्र फडणवीस क्या बन जाएंगे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या एकनाथ शिंदे क्योंकि उन्होंने महायुति सरकार को जिताने में नेतृत्व किया है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिलहाल तो यही है कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी गठबंधन में आंकड़े हैं कि उन्हें एकनाथ शिंदे की जरूरत भी नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा हो गया है कि जितने वोट डाले नहीं गए हैं उससे ज्यादा गिन कैसे लिए गए हैं, और एक नहीं दो नहीं 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर ये गड़बड़ हुआ है। और ये द वायर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में
कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने कितने आंकड़े दिखाए हैं उसको भी बताया गया है। यानी चुनाव आयोग कितने आंकड़े दिखा रहा है और वो आंकड़े कैसे वास्तविक धरातल से अंतर है। क्यों? क्योंकि जितने लोग बता रहे हैं, लोग छोड़िए, पूरा का पूरा सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि जितने वोट डाले नहीं गए उससे ज्यादा तो गिनने में नजर आए। तो ऐसे में इस गड़बड़ के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में चुनाव आयोग को भी दवाड़ ने लिखा है, पूरा मेल किया है, सब कुछ, लेकिन उनके तरफ से भी कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया दर्ज नहीं किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जब चुनाव आयोग को पड़ी नहीं है देश में जिस तरीके से चुनाव कराए गए हैं, तो फिर आम जनता क्या बैठ के जो है निकालते रहेगा कि कितने वोट डले हैं, कितने वोट्स काउंट किए गए हैं। इस प्रकार का जो अंतर है उसकी वजह से क्या आम जनता अब रिसर्च करने लग जाए? तो इसके लिए चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और महाराष्ट्र के इस नतीजों पर अब क्योंकि सवाल उठ रहे थे पहले से ही, और लोग एग्जिट पोल को भी कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि लहर तो थी ही नहीं है, एनडीए की लहर जमीन पर थी नहीं, तो चुनाव में कैसे महायुति सरकार जीत गई। और अब तो ये गड़बड़ जो दिखा है, इस गड़बड़ ने ही साफ कर दिया है कि बहुत बड़ा खेला जो है महाराष्ट्र में हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट पर? एक्सक्लूसिव खबर पर कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।